जय शनिदेव भक्तों। शनिदेव जिन्हें भगवान शनि या शनिदेव के नाम से जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष में इन्हें एक प्रमुख देवता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है इन्हें जो है न्याय का देवता भी कहा जाता है। और मान्यता यह भी है कि कर्म के रूप से जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल ये देते हैं। वह कर्म के रूप में जाने वाले व्यक्ति को कार्य के आधार पर पुरस्कार व दंड देते हैं, या जैसा आप कर्म कहते हैं नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। तो शनिदेव वही देवता हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। इनके बारे में आप सभी को पता है, शनिवार का दिन जो है मुख्यतः माना जाता है। काला कपड़ा हो या काली गाय हो, काला कुत्ता हो, कुछ भी हो जाए तो जो उनका वो दान पात्र दिया जाता है। शनिवार के दिन जैसे शनिवार को जो है शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। जिसके ऊपर ये नहीं आते हैं उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहती है। जिसके ऊपर ये सवार हो जाते हैं, ये समझ लो उसकी ज़िंदगी कभी भी जो है खुश नहीं रहेगी। अगर बात की जाए शनिदेव को जो है गिद्ध या कौवे द्वारा खींचे या उनके रथ के सवार या काले रंग के देवता के रूप में दर्शाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो गिद्ध हो गया काला या फिर कौवा हो गया काला, उसके रूप में जो है शनिदेव को जो है उस पर वाहन करते हुए दिखाया जाता है। उन्हें आमतौर पर उनके हाथों में तलवार या धनुष के रूप में भी दिखाया जाता है। आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो शनिदेव हैं उनका जो है अस्त्र और शस्त्र जो है तीर धनुष और तलवार माना जाता है। जो दंड और न्याय को लाने की इसकी जो है क्षमता के प्रतीक माने जाते हैं। तो शनिदेव के बारे में हम जानेंगे पूरी कहानी, और इनके कुछ काफ़ी सारे रहस्य भी जानेंगे। शनिदेव से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, इनके बारे में सारी डिटेल में जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, वीडियो का पूरा देखना है, इसमें आपको वो सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपको ऐसा लगता है कि शनिदेव आपके ऊपर है, या शनिदेव का प्रकोप कैसे कम होगा, शनिदेव का प्रकोप ना है तो उसके लिए क्या क्या करें। तो उन सारे उपायों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य देवता के और उनकी पत्नी छाया के पुत्र माने जाते हैं। वह जो है जैसे ऐसी मान्यता है कि वह मृत्यु के देवता यम के भाई और भगवान हनुमान के सौतेली भाई भी माने जाते हैं धार्मिक आधार पर। ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो शनिदेव का संबंध जो है शनि ग्रह से है। और वैदिक ज्योतिष में जो है शनि को जो है सबसे शक्तिशाली ग्रह और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक चलने वाले का सबक को नियंत्रित करते हैं। आप सभी को पता है शनिदेव की 7.5 है, 2.5 भी आती है, 5 भी आती है। तो जिसके ऊपर शनि की 7.5 आ जाती है उसके तो सोच लो 7.5 में या तो अगर जिएगा या तो मरेगा। यह बिल्कुल क्लियर होता है कि जिसके ऊपर शनिदेव की 7.5 लागू हो जाती है, 7 साल में उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। अगर उसको समय रहते अगर वो समझ में आ जाता है कि शनिदेव उसके ऊपर सवार है, तो अगर उसने उस चीज़ का उपाय करना शुरू कर दिया तो हो सकता है शनिदेव शांत हो जाए। लेकिन फिर भी उसको शांत होते होते कई बार 2.5 साल लग जाते हैं। तो आप ये सोच लो कि 7.5 अगर लगी हुई है आपके ऊपर, तो आपको 2.5 साल तो वैसे भी लग जाएंगे। जो शनिदेव के जो बच्चा शनिदेव से सवार है उसके बाद उसके बचाव के क्या क्या रास्ते होते हैं, अगर आपको पता चल जाता है। अगर आपको यही नहीं पता है कि शनिदेव आपके ऊपर सवार है, उसके बाद आपका क्या होगा आप ये सोच लो। और शुरुआत होती है 2.5 से। आप 2.5 शनिवार को ले लो, या 2.5 महीने का ले लो, या फिर 2.5 साल का ले लो। इस तरीके से जो शनिवार होता है उसके हिसाब से शुरुआत होती है। पर 5 साल की बात नहीं होती, 5 साल शनिवार को लेकर माना जाता है। तो वह काफ़ी सी कई सालों में जो है वो जो है आगे बढ़ता जाता है। तो शनिदेव से जो है बच के रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आप सभी को पता है। शनिदेव की ज़्यादातर लोग पूजा करते भी हैं, और जो मानते हैं वो तो पूजा करते ही हैं। माना जाता है कि शनिदेव का लोगों के जो है जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। विशेष रूप से शनि की 7.5 का जो रूप माना जाता है वह बहुत ही अचंभा माना जाता है। यह एक ऐसा चरण होता है या जब होता है जब शनिदेव किसी व्यक्ति का चंद्र चिन्ह पर अपना परगरम, या कहते नहीं कि जब शनिदेव को जो है पारगरम कर दी, या फिर किसी ऊपर शनिदेव की 7.5 आ गई हो, जब लगभग 7.5 साल तक चलता है। यह अवधि अक्सर चुनौतियों, विकास और आत्मनिरीक्षण से जुड़ी होती हैं। तो आप ये समझ लो, अगर 7.5 तक अगर शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तो आप उस बीच में आपके पास बहुत हज़ारों चुनौतियाँ आएंगी, आपका विकास बिल्कुल रुक जाएगा,
आपका जो आत्मनिरीक्षण होगा वो भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला होगा। इस समय भी अगर आप सर्वाइव कर जाते हो या किसी तरीके से इन सारी समस्याओं का समाधान आप ढूंढ लेते हो या शनिदेव की पूजा करके इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हो, तब जाकर आप शनिदेव से बच सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोगों के ऊपर जो साढ़े साती आती है उससे लोग बच नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो उससे परेशान होकर कुछ ना कुछ गलत रास्ता अपनाते हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं करना है। शनिदेव से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। कठिनाइयों और कष्टों से जुड़े रहने के बावजूद शनिदेव को जो है कृपालु देवता के रूप में भी माना जाता है। सुन लिया, शनिदेव को जो है इन सारी चीज़ें तो हैं। जब शनिदेव की जो साढ़े साती आती है तो बड़ी समस्याओं का, लेकिन अगर उन सारी समस्याओं को शनिदेव की पूजा करते हुए आपने काट लिया तो शनिदेव आपको एक ऐसा, कहते हैं धनवान आपको इतना बना देंगे, आपने जितनी भी समस्याओं का समाधान किया हुआ सब का सब जो है हो सकता है आपका एक बार में ही पूजा में। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव की पूजा करने से या उन्हें प्रसन्न करने से शनि के जो है प्रतिकूल प्रभाव कम हो सकते हैं। कि अगर आपको ऊपर साढ़े साती चल रही है तो उसको कम कैसे किया जाता है? शनिदेव की पूजा करके। और आशीर्वाद, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास भी सब कुछ आपका धीरे धीरे होता जाएगा। शनिदेव शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। उनका पवित्र दिन शनिवार ही माना जाता है। भक्त अक्सर शनि मंदिरों में विशेष रूप से भारत के ज़्यादातर राज्यों में जो है शनिदेव की पूजा की जाती है। भारत के प्रसिद्ध मंदिर, जैसे कि अगर बात की जाए, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर शनिदेव का जो है महाराष्ट्र में माना जाता है, जिसे सिंगनापुर मंदिर माना जाता है। जैसे वहाँ पर पत्थर की बहुत बड़ी मूर्ति, एक काले पत्थर का सिर्फ लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, महाराष्ट्र में माना जाता है। उनका आशीर्वाद लेने के लिए, शनि के जो है हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए इस मंदिर में काफ़ी सारे लोग आते हैं। शनि देव से जुड़ी एक लोकप्रियता के माने तो शनि की ढैया हो गई या शनि का छोटा पान हो गया, जो तब होता है जब शनि किसी व्यक्ति पे जो है चंद्र राशि से पहले या बाद में राशि के चक्र को पार करता है। इस अवधि को चुनौतीपूर्ण माना जाता है और इसके प्रभावों को कम करने के लिए लोग अक्सर सावधानी शनिदेव से बरतते हैं। शनिदेव से जुड़े जो है, शनिदेव से जुड़ा हुआ रंग जो है काला माना जाता है और भक्त अक्सर काले रंग पहनते हैं शनिवार के दिन। और उस दिन अगर आप पहनते हैं या पूजा करने के दौरान जो है काले रंग की अगर वस्तुएं, जैसे काला तिल हो गया, काली दाल हो गई, काला उड़द हो गया, काले कपड़े हो गए या काली गाय हो गई, काला कुत्ता हो गया, जो भी आपको मिलता है, ऐसा माना जाता है ये सब जो प्रसाद होते हैं शनिदेव को जो है, या जो मैंने बताया आपको, यह सारी की सारी चीज़ें शनिवार के दिन अगर इनसे जुड़ी हुई कुछ भी चीज़ आप करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर शांत रहते हैं और वह सारा का सारा जो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर जो है पड़ने वाला होता है, उन सब से जो है शनिदेव को जो अगर पूजा करते हैं जिन सारी चीज़ों को मैंने बताया, तो इससे आपकी जो है रक्षा हो सकती है, आप बच सकते हैं शनिदेव के जो गलत प्रभाव के ऊपर पड़ने वाला होता है। हिंदू धर्म में जो है शनिदेव का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। उनकी पूजा न केवल भारत के में बल्कि अन्य देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है। विदेशों में भी शनिदेव के कई सारे मंदिर, बहुत बड़े बड़े जो है और फेमस मंदिर बने हुए हैं, जहाँ हिंदू धर्म का पालन किया जाता है। भक्तों का मानना है उनका आशीर्वाद का आवाहन करने से वह सारी की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सफलता प्राप्त होती है। नैतिक सिद्धांतों के आधार पर बात की जाए तो एक जो है एक धर्म रक्षक का जीवन अगर जो है शनिदेव आपके ऊपर कृपा करते हैं तो उसके द्वारा जो है शनिदेव अगर आप कृपा कर दिया तो आप ये सोच लो आपका जो धार्मिक जीवन होता है वह हमेशा खुशहाल बीतता जाता है। इसके बाद अगर शनिदेव के बारे में और बात की जाए तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपके ऊपर भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान, बहुत सारी समस्याएं हैं आपके ऊपर, तो एक बार यह कोशिश करके देखिए कि इन सारी समस्याओं से निकला कैसे जा सकता है। अगर यह भी पहले पता कर लीजिए कि शनिदेव की कहीं साढ़े साथी या ढैया आपके ऊपर तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो उसके लिए भी जो उपाय हैं उसको आप लेकर चलिए कि हर शनिवार जो है शनिदेव की पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए, काला तिल, काला उड़द, काला कपड़ा, लोहा भी चढ़ाइए और साथ में अगर कुत्ता मिल जाए काला या फिर गाय मिल जाए तो उसको जो है रोटी या जो जलपान होता है, या फिर अगर आपको दान भी करना है तो काले कपड़े का ही दान कीजिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं तो शनिदेव का जो प्रभाव होता है या आपके साथ कुछ गलत चीज़ें घटना होने वाली होती है तो शनिदेव के अगर इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है आप जो है उन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो शनिदेव जो है बहुत ही प्रभावशाली, आप सभी को पता है जितने भी ग्रह हैं उनमें से शनिदेव को सबसे शक्तिशाली और ताकतवर ग्रह माना जाता है। और ऐसा ही नहीं माना जाता है, सूर्य पुत्र, सूर्य इतना
ज़्यादा तेज चमकदार हैं। और ये बात आपको ये भी पता होना चाहिए, शनि देव जो है अपने पिता से भी ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। उसका कई सारे कारण है, अगर हमारे वीडियो पे जाकर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, पूरी कहानी शनि देव के 3-4 वीडियो मैंने डाली हुई हैं शनि देव के बारे में, बहुत सारी चीज़ जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा वीडियो का सार जो है शनि देव का, जो है आप कैसे जो है बच सकते हैं। शनि देव के बारे में कुछ डिटेल और कुछ बचने की टिप बताई, या फिर साढ़े साथी के बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और अगर किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लाएँ, और कमेंट में एक बार जय शनिदेव जरूर लिखें।